नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त गौतम अडानी को ऐसा लूटने का ठेका दिया है कि एक साल में उसकी संपत्ति 95% बढ़ गई। 95%। और अब वो अंबानी से, जो अंबानी दुनिया के सबसे बड़े रईसों की लिस्ट में शामिल है, उनसे भी आगे निकल गए। एशिया के सबसे रईस व्यक्ति गौतम अडानी अब हो गए हैं, क्योंकि अंबानी पिछड़ गए। अब आप इससे समझ सकते हैं, यह हारून इंडिया की रिपोर्ट ने बताया है। और उस रिपोर्ट ने यह भी बता दिया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पूंजीपतियों की संख्या 29% बढ़ गई है, जो अरबपति पूंजीपति है, यानी अरब खरब रुपए में खेलने वाले 29% बढ़ गए। अब वो 334 हो गए। उधर हम चाइना को लेकर के तमाम सवाल करते हैं, मगर चाइना में अरबपतियों की संख्या 24% घट गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपने, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि यह पूंजीपतियों की सरकार है, यह अदानी अंबानी की सरकार है, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। तो अब दिखाई दे रहा है, और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी करेंगे। सेबी का खेल हम में से किसी से छिपा नहीं। और जिस तरह से सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच को लेकर के आया गया और ला करके अडानी की पसंद के मुताबिक उन्हें चेयरमैन बनाया गया, और चेयरपर्सन बनने के बाद उन्होंने अडानी के लिए ही काम किया, देश के लिए नहीं, निवेशकों के लिए नहीं, उनके लिए काम किया। उसी का नतीजा है कि आज अंधाधुंध कमाई हो रही है, और रोज पर रोज गौतम अडानी कोई ना कोई कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं। अभी उन्होंने अमरकंटक बिजली परियोजना थी, जो भारत सरकार की थी, राज्य सरकार की थी, मध्य प्रदेश के, वह अधिग्रहित कर ली। और इसी तरीके से वो लगातार तमाम करते जा रहे हैं। और जब बांग्लादेश में संकट आया, तब भी उन्हें फायदा दिलाने के लिए जो बिजली का कारखाना गोडा में है, उससे उसकी बिजली जो वो महंगे दर पर बेचते थे बांग्लादेश को, उसे और महंगे दर पे भारत सरकार को खरीदने के लिए मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी। उनके धंधे के लिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की बेइज्जती कराते हुए भी यूक्रेन गए, जिससे उनका धंधा चलता रहे, क्योंकि विल्मर का धंधा वहीं से चलता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ही अदानी और अंबानी को फायदा दिलाने के लिए रसिया से तेल खरीदने का धंधा किया, तमाम और चीजों का किया, जिससे भारत को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन अडानी अंबानी को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो तेल ला करके यहां पर रिफाइन करके और उसे बेचते हैं दूसरे देशों में। तो आप इस पूरे खेल को समझ लीजिए, यह पूंजीपतियों का खेल, और इसी पूंजीपतियों के खेल में उन्हें संपत्तियां भी दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। वक्त की जमीन देनी है, कहीं किसी चीज की देनी है, इन सब चीजों, सेना की जमीनें दी जा रही हैं। और ये सब हमने देख लिया। आपने देखा है अयोध्या में कि किस तरीके से सेना की आरक्षित जमीन अडानी को दे दी गई, रामदेव को दे दी गई, रविशंकर को दे दी गई। इस तरह के खेल। तो ये सारा लुटाने का काम चल रहा है। जब सब लुट रहा होगा,
तो फिर बचेगा कुछ नहीं, और जब बचेगा नहीं तो किसी को कुछ मिलेगा नहीं। 52,000 लोगों को सिर्फ चंद दिनों में अंबानी ने और दूसरी और 5 कंपनियों ने मिलकर के नौकरी से निकाल दिया। 52,000 युवाओं, बेचारे कहां जाएंगे? एक तरफ बेरोजगारी की मार, हिंदुस्तान बेरोजगारी के मामले में अपने इतिहास में सबसे बुरी गति पे। हरियाणा भयंकर बेरोजगारी से जूझ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर 37.4% है। ये देश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन इन्हें भरा नहीं जा रहा। रोजगार देने में सरकार की नाकामी ने युवाओं को डंकी रूट से विदेश जाने पर मजबूर कर दिया है। साफ है, बीजेपी की निकम्मी सरकार हरियाणा को बेरोजगारी के दलदल में धकेल रही है। और जब सबसे बुरे हालात में हो तो आप समझ सकते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। जब यह दशा होगी तो यहां ये तो बनेंगे, लेकिन दूसरे गरीब होंगे। 81 करोड़ लोगों को गरीब बता के नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज देते हैं और कहते हैं हम उन्हें रोटी खिला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार देने के लिए कुछ नहीं, झूठ बोलवा लीजिए। झूठ बोलने में कोई भी आंकड़े बता देंगे और वो ऑथेंटिक नहीं हो, आधिकारिक तौर पे नहीं, वह बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। इस तरह की स्थिति है। इसी का नतीजा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है देश में छात्र आत्महत्या को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ज्यादा तेजी से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जहां छात्रों की आत्महत्या में 50% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं छात्राओं की आत्महत्या में 61% का इजाफा हुआ है। साफ है, देश में छात्रों की बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन मोदी सरकार इस खतरनाक हालात पर कोई कदम नहीं उठा रही है। कि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भारत में होने लगी और स्थिति यह है कि भारत की जो आबादी बढ़ने का प्रतिशत है, उससे ज्यादा आत्महत्या करने का, उससे डबल आत्महत्याएं करने का प्रतिशत हो गया, डबल हो रहे। क्यों? क्योंकि अवसाद का शिकार है, तमाम संकटों का शिकार है, सरवाइव नहीं कर पा रहे। इसको लेकर के बीएचयू एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर वीएन मिश्रा, जो न्यूरोलॉजी के एचओडी हैं, कहते हैं कोटा सिंड्रोम, कोटा सिंड्रोम का शिकार होते हैं बच्चे। कंपटीशन नहीं हो कर पाते हैं, तमाम तरह से परेशानी होती है, अवसर नहीं मिल पाते हैं और इस कारण से आत्महत्या कर लेते। वही आज स्थिति देखने को मिल रही है। क्यों आत्महत्या हो रही? अब इसके अलावा यदि आप देखेंगे कि किस तरीके से लड़कियों की आत्महत्या बढ़ी है, तो आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए। उत्तर प्रदेश में बरेली में एक 9वीं की छात्रा के साथ में उसके स्कूल के लड़कों ने उसे खींचकर उसके साथ गैंग रेप किया। उसके पिता और वो गए एफआईआर दर्ज कराने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। रात तक आते आते लड़की ने आत्महत्या कर ली शर्म के कारण। पीलीभीत में एक परिवार अपना घर छोड़ के बेचने के, उसने बोर्ड लगा दिया कि इन दबंगों के कारण बच्ची की आबरू बचाने के लिए मैं घर बेचना चाहता हूं, गांव छोड़ के। यह स्थिति हो गई। यह स्थिति है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाशें लटकी मिली। चुपचाप पुलिस ने बगैर परिवार को बुलाए पोस्टमार्टम करा दिया, छीन के ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार को यह भी इजाजत नहीं दी। उसका पिता कहता है ये सब कैसे हुआ, लड़कियों के ऐसे खरोच कैसे थी, क्या था, कौन सा पोस्टमार्टम हुआ, हमें पता ही नहीं है। अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह हालत। तो इस तरह से लड़कियों के साथ होता है। एक चौथी 4 साल की बच्ची के साथ वाराणसी में रेप होता है। नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र, कोई सुध लेने वाला नहीं। अयोध्या में इसी तरह 4 साल की बच्ची से होता है, कोई सुध लेने वाला नहीं। ये चंद घटनाएं हैं, मैं आपको गिना रहा हूं, और लगातार हो रही और नफरत फैलाई जा रही, मार डाला जाता है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। उसके भी उदाहरण सामने आ रहे हैं। बिजनौर में एक मुस्लिम परिवार पर यह आरोप लगा कि वो घर में जो है
गौमांस बना रहे हैं। उनके घर पुलिस जबरन हिंदूवादियों के कहने पर घुस जाती है, जांच के नाम पे जिस तरह से करती है, उसका नतीजा यह होता है 55 साल की वह औरत मर जाती है। उसकी बेटी बताती है क्या हो रहा है। तो इस तरह के जब हाल हो तो निश्चित रूप से हो, शिकार बनाया जाता है, कभी मुस्लिमों को, कभी किसी को, कभी किसी को। दलितों पर अत्याचार होता है, हर तरह का अत्याचार हो। कैसे न कोई आत्महत्या करे, कैसे कोई यह दशा करती है। तब राहुल गांधी लड़ते नजर आते हैं। इसीलिए वो कहते हैं जातिगत जनगणना कराइए और यह करा के उन्हें हक दीजिए। जितना हक है मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं जाति में ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह हक मिलना ही चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो। किसी को भी के भी हक नहीं मरने चाहिए और गरीब सवर्ण क्लास के भी नहीं मरने चाहिए। हर किसी को मिलना चाहिए। वही बात राहुल गांधी कहते हैं कि हम 90% के लिए काम करते हैं, उस 90% जो देश बनाता है, देश चलाता है, जो देश को टैक्स देता है। नरेंद्र मोदी उन 10% के लिए काम करते हैं जो पूंजी पर कब्जा रखते हैं, ताकत पर कब्जा रखते हैं, दबंग होते हैं। यह अंतर है दोनों। आपको याद होगा पिछले साल हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी। प्राकृतिक आपदा इस तरह से आई और वह प्राकृतिक कम मनुष्य निर्मित ज्यादा थी, क्योंकि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से वहां पर बेतरतीब काम कराया, उससे प्राकृतिक प्रवाह रुका और तबाही मच गई। हजारों हजार लोग मरे, हजारों घर टूटे, हजारों दुकानें टूटी, हजारों वाहन बह गए, जाने क्या क्या हुआ। भारत सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं की। 1 रुपए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए मांग होती रही, डिमांड दी गई कि 10,000 करोड़ दे दीजिए, नहीं दिए। बहरहाल वहां के मुख्यमंत्री ने अपना सब कुछ, जो 56-57 लाख रुपया था उनके पास, वो सारा अपने परिवार का वह डोनेट किया। उनके साथ साथ मंत्रियों ने किया, दूसरे लोगों ने किया, और उससे करके किसी तरह उन्होंने हेल्प करी। सरकारी जो पैसा था, जो राज्य का पैसा था, वो भी केंद्र नहीं दे रहा था। वो भी बड़ी मुश्किल से कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, और उसके आधार पर मदद करी। और फिर इस साल आपदा आई तो उस शख्स ने निर्णय लिया कि मैं और मेरा पूरा मंत्रिमंडल, मेरे पूरे कांग्रेस के विधायक मिलकर के अपनी 2 महीने न सैलरी लेंगे, न भत्ता लेंगे, न कोई खर्च लेंगे, और हम राज्य को एक मदद करने का काम करेंगे। पैसे चाहे ये थोड़े ही हैं, लेकिन इस तरह से हम संदेश देंगे, दूसरे भी लोग कुछ मदद करें और हम राज्य को बचाएंगे। यह होती है सोच जो जनता के लिए होती है। यह आपदा कहां आई थी? यह आपदा आई थी कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर के क्षेत्र में। नरेंद्र मोदी जरूर करवाते हैं कि कोलकाता में रेप होगा तो वो रेप है, उत्तर प्रदेश में रेप होगा, बच्चियों से लगातार होगा, उनके निर्वाचन क्षेत्र में होगा, दूसरी और जगह होगा, तो वो रेप नहीं, वो पुण्य कार्य। इस तरह की स्थिति। तभी भीमराव अंबेडकर जी ने जब आज ही के दिन संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर को संभालते हुए और मीटिंग करते हुए कहा था कि समानता का राज्य स्थापित करना है, उसके लिए हमें ड्राफ्ट करना है संविधान, जिससे कोई अमीर बहुत अमीर ना हो जाए और गरीब बहुत गरीब ना हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो यही किया। अमीर को और अमीर बना दिया, गरीब को और गरीब बना दिया, उसको लूट लिया, मिडिल क्लास को कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उस पैसे से उन्हें जो देना है, उनके कर्ज भी माफ करने हैं, उनको तमाम मदद भी देनी है, उन्हें फिर भी हर तरह से करना, उनके हिसाब से योजनाएं बननी है, नीतियां बननी है। यह नरेंद्र मोदी का खेल। इससे आप समझ सकते हैं कि देश को ये कहां ले जा रहे हैं। इसीलिए शायद इंदिरा गांधी ने कहा था, हम अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों के बारे में सोचें और उस पर करें। कर्तव्यों का पालन जरूरी है।
और कर्तव्य यदि हम करेंगे तो अधिकार अपने आप हासिल होंगे। तो कर्तव्य यदि नरेंद्र मोदी सरकार करती जो संविधान में डिफाइन है तो शायद ये हालात नहीं होते। उनके तमाम भाजपा के मुख्यमंत्री यदि ये करते तो आज देश बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी तमाम दंश से झेल न रही होती, युवा आत्महत्या न कर रहे होते, बेटियां आत्महत्या न कर रही होती, किसान आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर लेता है, तमाम बच्चियां रेप का शिकार होती हैं और उत्तर प्रदेश इन सारे मामलों में नंबर 1, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में हो, चाहे गैंग रेप के मामले में हो, चाहे दूसरे और तमाम अपराधों के मामले, हत्या के मामले में, यह उत्तर प्रदेश। तो आप समझ लीजिए यह डबल इंजन की सरकारों में होता है।